शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा। रात को बारात के समय साड़ी पहन लूँगी। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही ना सकी। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से निहारा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गईं। सजी सवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों की बोलने की आवाज़ें सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उसे चिपट कर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हुआ था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी बातों में खोई रहीं। तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसके मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वह घर ही छोड़ आई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ बाहर चली गई। जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी। नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसके प्रशंसा किए बिना न रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरी स्वर में कहा, नीलू तू जानती है मैंने ये घड़ी क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज ही रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हुई। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उनकी आंखें बोझिल हो गईं, आंसू टपक पड़े, परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर के तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा के से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। मीनू ने घर आकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केश खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया जिसने उसके चारों चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा, फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ देखो यह गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? माँ ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, हाँ बेटी बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। सुंदर सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का रंग आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थीं। शहर की जितनी भी औरतें आती उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिलें। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको आश्वासन देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही है। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों बैंड की आवाज़ और पास आती गई और वह तेज होती गई, त्यों-त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कन भी तीव्र होती गई। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम न था। दूल्हे को स्टेज पर बिठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप
भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज़ में उसने सबका मन मोह लिया। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने उसकी आवाज़ की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत सुनाया आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे, यह तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए उसका दिल तोड़ा था और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर ना जाने क्यों उसके अतीत की स्मृतियां ताज़ा हो उठी। उसके हृदय में वह पीड़ा उमड़ आई जिसे अब तक वह दबाए हुए थी। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। नाराज भी क्यों ना हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था। फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। मीनू का वहाँ एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाए ही वापस अपने घर आ गई। घर पहुँचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी आए ज़्यादा देर नहीं हुई है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है, कहकर मीनू तकिए के में मुंह छिपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई होंगी। तभी दूसरे क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का कारण क्या है। मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था कितने प्यार से बात कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है। पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के लिए दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर बाद जब नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू नहीं दिखाई दी। अचानक बिना कहीं मीनू के चले जाने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात्रि तक सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह समय से न उठ सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे। विदा का समय हो चुका था। वह शीघ्र हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपट कर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों से भी जल उमड़ पड़ा। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो मजबूरी थी।